नमस्कार दोस्तों, एग्जाम कामकाज चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। दोस्तों, ये समय हमारी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो का है। आज है 25 सितंबर। तो चलिए 25 सितंबर की महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी खबरों को देख लेते हैं। दोस्तों, हमारे करंट अफेयर्स की वीडियो में सिर्फ उन्हीं तथ्यों को शामिल किया जाता है जिनकी परीक्षा में आने की संभावना बहुत अधिक होती है। इसलिए वीडियो बहुत छोटी सी होती है, मैक्सिमम 10-12 मिनट तक की। तो इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आने वाली परीक्षाओं के लिए आपका करंट अफेयर्स एकदम तैयार हो जाए। तो चलिए 25 सितंबर की महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं। तो देखिए, आज की पहली खबर देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस समिट ऑफ द फ्यूचर 2024 को भारत की तरफ से किसने संबोधित किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनाइटेड नेशंस समिट ऑफ द फ्यूचर 2024 को संबोधित किया है। और इस समय प्रधानमंत्री अमेरिका में ही है क्योंकि वो क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने गए हैं। ठीक है, इस सम्मेलन की थीम थी मल्टीलेटरल सॉल्यूशंस फॉर ए बेटर टुमारो। ठीक है ना, इसकी थीम थी मल्टीलेटरल सॉल्यूशंस फॉर ए बेटर टुमारो। और इसी में प्रधानमंत्री ने वन अर्थ वन फैमिली का अपना व्यू फिर से व्यक्त किया है। ठीक है ना, चलिए दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। किसे ब्रिटेन की संसद हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वह है विनोद बच्चन। विनोद बच्चन को ब्रिटेन की संसद हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड, याद रखिएगा, ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो विनोद बच्चन को किया गया है। अब देखिए विनोद बच्चन कौन है। विनोद बच्चन जो है एक भारतीय फिल्म मेकर हैं और इनकी फिल्में जैसे तनु वेट्स मनु आपको याद होंगी, जिला गाजियाबाद, शादी में जरूर आना, ये फिल्में इनकी हैं। ठीक है, तो इनको ब्रिटेन की संसद हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसे। तीसरा महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। भारत में हर वर्ष अंत्योदय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो वह 25 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है ना, भारत में हर वर्ष अंत्योदय दिवस 25 सितंबर को मनाया जाता है। 25 सितंबर का जो दिन है वह भारतीय जनसंघ के संस्थापक और महान समाजसेवी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म जयंती को अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है ना, तो 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म दिवस है और उसी दिन को जो है अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह इंपॉर्टेंट तथ्य है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। आज का चौथा महत्वपूर्ण तथ्य है 25वां आईफा अवार्ड का आयोजन 2025 में कहां किया जाएगा? तो यह किया जाएगा जयपुर राजस्थान में। ठीक है, तो 25वां आईफा अवार्ड का आयोजन 2025 में कहां किया जाएगा? जयपुर राजस्थान में किया जाएगा। अब आईफा अवार्ड का फुल फॉर्म क्या है? आईफा का इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी। देखिए आईफा जो होता है IIFA आईफा होता है। तो आईफा का जो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी होता है और 25वां आईफा अवार्ड का आयोजन 2025 में जयपुर में किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये दूसरी बार ही है अभी तक जब आईफा अवार्ड का आयोजन भारत में किया जाएगा। इसके पहले जो पहली बार है 2019 में मुंबई में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है ना, तो यह दूसरी बार होगा जब आईफा अवार्ड का आयोजन भारत में किया जाएगा, जयपुर में किया जाएगा पहली बार। और इससे पहले 2019 में पहली बार आईफा अवार्ड का आयोजन मुंबई में किया गया था। ठीक, इन दोनों तथ्यों को याद रखेंगे आप। 2024 में आईफा अवार्ड अबू धाबी में आयोजित हो रहा है। ठीक है ना, तो 2024 में अबू धाबी में आयोजित हो रहा है, 2025 में भारत के जयपुर में आयोजित होगा और यह दूसरी बार होगा भारत में। पहली बार 2019 में भारत में मुंबई में यह आयोजित हो चुका है। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं।
हाल ही में श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वह है हारिनी अमरसूरिया को। ठीक है ना, हारिनी अमरसूरिया को श्रीलंका का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। कल हमने आपको बताया था कि दिशा नायके वहां के नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। तो देखिए इस समय श्रीलंका में जो है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों के वो बदल गए हैं। अब श्रीलंका के जो नए प्रधानमंत्री हैं वो हैं हारिनी अमरसूरिया। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। छठा महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। हाल ही में भारतीय विमानन मंत्रालय ने किस नई एयरलाइन को मंजूरी प्रदान की है? ठीक है, तो भारतीय विमानन मंत्रालय ने एक नई एयरलाइन को मंजूरी प्रदान की जिसका नाम है शंख एयर। ठीक है, अब एक नई एयरलाइन आपको देखने को मिलेगी भारतीय वायु क्षेत्र में और उसका नाम है शंख एयर। ठीक है, तो इसे भारतीय विमानन मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। ठीक, चलिए अगला महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। 10वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? फिर से देखिए, 10वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो वह नई दिल्ली में शुरू हुआ है। ठीक है, 10वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू हुआ। ठीक है ना, अगला महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। देखिए, टाटा स्टील द्वारा देश का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस किस राज्य में चालू किया गया है? ठीक है, तो यह चालू किया गया है उड़ीसा में। ये याद रखिएगा, लोक सेवा आयोग यहाँ से प्रश्न जरूर बनाता है। देखिए, टाटा स्टील द्वारा देश का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस किस राज्य में चालू किया गया है? तो यह उड़ीसा राज्य में चालू किया गया है और यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। लोक सेवा आयोग यहाँ से प्रश्न जरूर बनाता है। फिर से देखिए, टाटा स्टील द्वारा देश का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस कहाँ शुरू किया गया? तो उड़ीसा में शुरू किया गया। ठीक है ना, चलिए नवा महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। क्वाड समूह द्वारा मंजूर कैंसर मूनशॉट पहल क्या है? तो क्वाड समूह ने एक कैंसर मूनशॉट पहल को मंजूरी दे दिया है और यह पूछा जा रहा है कि यह पहल क्या है? तो यह पहल है गर्भाशय ग्रीवा कैंसर का पता लगाना, रोकथाम तथा उपचार। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है, इसे याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। ये प्रश्न जरूर लोक सेवा आयोग पूछेगा, चाहे वो पीसीएस की परीक्षा हो, चाहे आरओ की परीक्षा हो, चाहे अन्य कोई परीक्षा हो, उसमें ये पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। क्वाड समूह द्वारा मंजूर कैंसर मूनशॉट पहल, पहले तो ये याद रखिएगा कैंसर मूनशॉट पहल क्या है और इसे क्वाड समूह ने मंजूरी दी है। तो ये पहल है गर्भाशय ग्रीवा कैंसर का पता लगाना, रोकथाम तथा उपचार, मतलब सर्वाइकल कैंसर का पता लगाना, उसका रोकथाम और उपचार। इसका जो है इस पहल को क्वाड समूह ने मंजूरी दे दिया है और इसमें जो है भारत भी शामिल है, क्योंकि जानते ही हैं आप क्वाड समूह में 4 देश शामिल हैं, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। और इन चारों देशों ने कैंसर मूनशॉट पहल को मंजूरी दे दी है जिसका उद्देश्य है गर्भाशय ग्रीवा कैंसर का पता लगाना, रोकथाम तथा उपचार, या यूं कहें कि सर्वाइकल कैंसर का पता लगाना तथा रोकथाम और उपचार। ठीक है ना, चलिए अगला महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। क्वाड समिट 2024 के दौरान निम्नलिखित में से कितने भारतीय पुरावशेष लौटाए? अमेरिका ने कितने भारतीय पुरावशेष लौटाए? एंटीक्विटीज जो भारत की किसी चोरी से या किसी और माध्यम से अमेरिका पहुंच गई है, उसमें से और कितने एंटीक्विटीज ऐसे हैं, पुरावशेष ऐसे हैं जो अमेरिका ने लौटाए हैं? तो फिर से देखिए, क्वाड समिट 2024 के दौरान अमेरिका ने कितने भारतीय पुरावशेष लौटाए? तो 297 जो है पुरावशेष अमेरिका ने भारत को लौटाए हैं, जो चोरी के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से अमेरिका चले गए और वहां बेचने के प्रयास में उनको पकड़ा गया और सुरक्षित रखा गया है। तो ऐसे 297 एंटीक्विटीज पुरावशेष भारत को लौटाए गए हैं
अब आपको बताते हैं 2014 से अब तक कुल कितने एंटीक्विटीज भारत लाए जा चुके हैं, तो 640। ठीक है, 2014 से नरेंद्र मोदी की सरकार जब से बनी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार जब से बनी है तब से अब तक कुल 640 भारतीय पुरावशेष विदेशों से, विभिन्न देशों से भारत में आ चुके हैं। ठीक है ना। तो क्वाड समिट, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ये कथन कारण में पूछा जा सकता है कि क्वाड समिट के दौरान अमेरिका ने कुल कितने भारतीय पुरावशेष लौटाए, तो 297। और 2014 से अब तक कुल कितने पुरावशेष या एंटीक्विटीज भारत लाए जा चुके हैं, तो वो हैं 640। ठीक है, तो इन तथ्यों को याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न, जिनकी परीक्षा में आने की बहुत संभावना है। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आप इन तथ्यों की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, और वहां से जुड़ के इन तथ्यों की पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं, और जब आपको समय मिले तब इसे बार बार आप दोहरा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। लेकिन उसके पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि कोई भी नई अपडेट हो सबसे पहले आपको मिले। और इस ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।